हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजिक प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। अब आप लोग पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों का, आप लोग फ्री हो चुके होंगे। अब जिन लोगों का जीआईसी का पेपर होने वाला है, 7 जून को होने वाला था, अब 7 जून से टल करके 14 जून को हो गया है। तो देखिए 14 जून को एग्ज़ाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े, फिर चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों की क्लासें कंटिन्यू चलेगी। ओके, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? हु इज नो एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? बाइलिंगुअल हम आप लोगों की क्लास यहाँ पर कराने वाले हैं। हु इज नो एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द बनाया और इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। और देखिए यूपी पीजीटी में इमाइल दुर्खिम से पूछ लिया था कि किस इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग हर एक राइट थिंकर्स का जन्म स्थान और जन्म उनका याद जरूर करिएगा। कार्ल मार्क्स के जर्मनी और 1818, अगस्त कॉम्टे का 1798 है, इमाइल दुर्खिम का 1858 है और मैक्स वेबर का 1864 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत में जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? आधारिक तौर पर जाति जन्म से तय होती है, जाति धर्म से अलग होती है, जाति आर्थिक स्तर के आधार पर तय होती है, डी है जाति व्यक्तिगत विकल्प पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। भारत में जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये आधारिक तौर पर जाति जन्म से तय होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। इसमें आधारिक तौर पर जाति जन्म से तय होती है। भारत में जाति व्यवस्था में व्यक्ति की जाति जन्म आधारित मानी जाती है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय समाज में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय समाज में पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ग्रामीण विकास और स्थानीय आत्मनिर्भरता, रूरल डेवलपमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार की शक्ति को मजबूत बनाना, नगरीय शासन को बढ़ावा देना, राजधानी स्तर पर निर्णय को बढ़ाना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये ग्रामीण विकास और स्थानीय आत्मनिर्भरता, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर ग्रामीण विकास और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य प्रकार कौन सा है? विच इज वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख प्रकार कौन सा है? विच इज वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। जाति आधारित स्तरीकरण, रंग आधारित स्तरीकरण, भाषा आधारित स्तरीकरण, डी है आयु आधारित स्तरीकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये जाति आधारित स्तरीकरण हो जाएंगे। ऑप्शन ए। ये भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण जाति आधारित सामाजिक स्तरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवार का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे पूछा है क्या माना जाता है, मुख्य कार्य क्या माना जाता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली इन इंडियन सोसाइटी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली इन इंडियन सोसाइटी। बच्चों का समाजीकरण और संस्कार देना, राजनीतिक निर्णय लेना, आर्थिक विनिमय बढ़ाना, तकनीकी शिक्षा देना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये बच्चों का समाजीकरण और संस्कार देना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। परिवार बच्चों को समाज की मूल्य प्रणाली, भाषा और व्यवहार के नियम सिखाता है। इसे समाजीकरण का कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में जमीन की जाति विभाजन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लैंड इन रूरल इंडिया। भारतीय ग्रामीण समाज में जमीन की जाति विभाजन का अर्थ क्या है? जाति के आधार पर जमीन का वितरण और उपभोग, जमीन का आधुनिक मशीनों से उपयोग, जमीन का केवल राज्य सरकार द्वारा उपयोग, जमीन का सिर्फ विदेशी लोगों के लिए उपयोग है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये जाति के आधार पर जमीन का वितरण और उपयोग, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। एक ग्रामीण समाज में जमीन अक्सर जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर बंटी रहती है, जिससे शोषण और असमानता बनी रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। भारत में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? भारत में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना, भौतिक स्तर से एक शहर से दूसरे शहर जाना, धर्म बदलना, भाषा बदलना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक नेटवर्क का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सोशल नेटवर्क इन इंडिया। मेन सोर्स ऑफ सोशल नेटवर्क इन इंडिया। परिवार और जाति संबंध, फैमिली एंड कास्ट बेस्ड रिलेशंस, इंटरनेट ऐप्स, विदेशी यात्रा, औद्योगिक कारखाने। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट में बताएं। परिवार और जाति संबंध है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। अधिकांश भारतीयों का सामाजिक संपर्क नेटवर्क परिवार, रिश्तेदार और जाति समूह के माध्यम से बनता है।
तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है? भारतीय समाज में सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है? विच इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग सोशल कोहेशन इन इंडियन सोसाइटी? शिक्षा संस्थान, स्कूल एंड कॉलेज, विदेशी बैंक, व्यक्तिगत कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय खेल। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब लोग कमेंट में बताएं। तो ये शिक्षा संस्थान हो जाएगा, स्कूल एंड कॉलेज, ऑप्शन ए। तो ये शिक्षा संस्थान विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को एक साथ लाकर सामाजिक सद्भाव और एकजुटता बढ़ाने में योगदान देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य ट्रेडिशनल वैल्यू और आधुनिक मूल्य मॉडर्न वैल्यू में अंतर किससे जुड़ा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मॉडर्न वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी मेनली रिलेटेड टू निर्भरता या आत्मनिर्भरता, जाति आधारित पर या व्यक्ति आधारित विचार, बी है घरेलू खाना और फास्ट फूड, गांव शहर, रंगीन या काले सफ़ेद टीवी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये निर्भरता या आत्मनिर्भरता, जाति आधारित या व्यक्ति आधारित विचार, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। परंपरागत मूल्यों में जाति, धर्म और परिवार निर्भरता ज़्यादा होती है, जबकि आधुनिक मूल्यों में व्यक्ति, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है? भारत में ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी इन इंडिया? आर्थिक जीवन कृषि आधारित होना, जाति व्यवस्था का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अत्यधिक विकास, विदेशी आधिपत्य। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर आर्थिक जीवन कृषि आधारित होना, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। भारतीय ग्रामीण समाज में ज़्यादातर लोग कृषि या कृषि संबंधी कामों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता आर्थिक जीवन कृषि आधारित होना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ सोशल चेंज इन अर्बन इंडियन सोसाइटी? शिक्षा, उद्योग और मीडिया का विकास, जाति व्यवस्था का विस्तार, ग्रामीण जीवन शैली की बढ़त, धार्मिक उत्सवों की संख्या। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये शिक्षा, उद्योग और मीडिया का विकास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये होता क्या है, शहरी समाज में शिक्षा, उद्योग और मीडिया एक टेलीविज़न, इंटरनेट नई विचारधाराएं लाती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक संस्थाएं का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? परिवार,
फास्ट फूड रेस्तरां, विदेशी बॉलीवुड फिल्म, निजी मोबाइल ऐप। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये परिवार हो जाएगा। ऑप्शन ए परिवार शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के लिए नियम और व्यवस्था बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है? भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी? अलग अलग भाषा, धर्म, पोशाक, रीति रिवाज वाले समूहों का एक साथ रहना, सभी लोगों का एक ही धर्म मनाना, एक ही भाषा का उपयोग, एक ही तरह का खाना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये ऑप्शन ही हो जाएंगे, अलग अलग भाषा, धर्म, पोशाक और रीति रिवाज वाले समूहों का एक साथ रहना। ठीक है, तो इसमें भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज वाले लोग एक साथ रहकर सांस्कृतिक विविधता दिखाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक समस्याएं का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया? जाति आधारित भेदभाव, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद, घड़ी का धीमा चलना, फिल्म देखना। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? जाति आधारित भेदभाव हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण क्या है? व्हाट इज वन इंस्ट्रूमेंट सोशल कंट्रोल इन इंडियन सोसाइटी? व्हाट इज वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल इन इंडियन सोसाइटी? धार्मिक और नैतिक मूल्य, रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज, एकल राजनेता, विदेशी बैंक, खेल मैदान। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये धार्मिक और नैतिक मूल्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए। इसमें धर्म, रीति रिवाज, भाई भतीजावाद, ग्राम प्रमुख, पंचायत आदि जैसे तंत्र लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है ये। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण शहरी स्तर सबसे ज़्यादा किसमें दिखता है? भारत में ग्रामीण शहरी स्तर सबसे ज़्यादा किसमें दिखता है? इन विच एस्पेक्ट इज द रूरल अर्बन डिफरेंस मोस्ट विजिबल इन इंडिया? आर्थिक जीवन, शिक्षा और आवास स्तर में, खाने की विधि में, घड़ी की गति में, आकाश के रंग में। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आर्थिक जीवन, शिक्षा और आवास स्तर में। ऑप्शन ए। ग्रामीण शहरी समाज में आय, शिक्षा, भवन निर्माण, चिकित्सा और आवागमन सुविधाएं अलग होती हैं, जिससे यह अंतर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक एकता को कमजोर करने वाला मुख्य कारक क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक एकता को कमजोर करने वाला मुख्य कारक क्या है? व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट वीकनेस सोशल यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी? जाति, धर्म और भाषा आधारित दंगे और भेदभाव, खेल प्रतियोगिताओं की बढ़त, विज्ञान और तकनीक का विकास, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। तो इसमें क्या पूछा है? सामाजिक एकता को कमजोर करने वाला। तो जाति, धर्म और भाषा आधारित दंगे और भेदभाव। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो दंगे फसाद होते हैं, भेदभाव माना जाता है, तो वो सामाजिक एकता को क्या करता है? कमजोर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायत पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ पंचायत इन रूरल इंडियन सोसाइटी? गांव के छोटे छोटे विवादों का निपटारा और स्थानीय विकास की योजना। बी, राजधानी में बैठी सरकार को सलाह देना, विदेशी नीतियां बनाना, टेलीविज़न चैनल चलाना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट में बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, गांव के छोटे छोटे विवादों का निपटारा और स्थानीय विकास की योजना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है, पंचायत गांव के लोगों के बीच मतभेदों का निर्णय लेती है और स्थानीय विकास के लिए योजना बनाती है। ये कौन करती है? ये पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया? सभी लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार, केवल धनी लोगों के लिए अधिकार, केवल शहरी लोगों के लिए अवसर, केवल शिक्षित लोगों के लिए अधिकार। भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। सभी वर्गों के लिए समान अवसर और अधिकार। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है? जाति का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर होता है? इन इंडियन सोसाइटी, कास्ट इन मैनली डिटरमाइंड ऑन विच बेसिस? बर्थ, अचीवमेंट, एजुकेशन, इनकम। जाति का निर्धारण मुख्यतः किस पर होता है? तो ये बर्थ पर होता है, जाति पर। ऑप्शन ए। भारतीय जाति व्यवस्था में जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर निर्धारित मानी जाती है। तो ये क्या होता है, दो तरह के होते हैं ये, एक प्रदत्ति, एक जन्म आधारित होता है। नहीं सॉरी, इसको प्रदत्त परिस्थिति एक अर्जित परिस्थिति होती है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो क्या होती है, जन्म पर आधारित होती है। और अर्जित परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है, अचीवमेंट। जैसे जी कि हम जो अपने लिए हम क्या बोलते हैं उसको, जो हम अपने उसको अचीवमेंट से हम उसको प्राप्त किए रहते हैं। ठीक, जैसे कि व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या अर्जित परिस्थिति हो जाएगी। पद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का क्रम मुख्यतः किस विचार पर आधारित माना जाता है? जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का क्रम मुख्यतः किस विचार पर आधारित माना जाता है? द हायरार्किकल ऑर्डर इन द कास्ट सिस्टम इन मैनली बेस्ड ऑन विच आइडिया? प्योरिटी एंड पोल्यूशन, फैशन एंड फूड, एज एंड हाइट, रीजन एंड क्लाइमेट। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये जाति का श्रेणी क्रम शुद्धता और अशुद्धता के विचार से जुड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति में जाति के लिए प्रयुक्त दो मुख्य शब्द कौन से हैं? संस्कृति में जाति के लिए प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन से हैं? विच टू मेजर संस्कृत टर्म आर यूज्ड फॉर कास्ट? वर्ण एंड जाति, धर्म एंड कर्म, सभा एंड समिति, ग्राम एंड नगर।
तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं जाति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। भारतीय सामाजिक संरचना में कास्ट को समझने के लिए वर्ण और जाति दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृताइजेशन की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? संस्कृताइजेशन की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? विच सोशलॉजिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, इमाइल दुर्खिम। तो क्या हो जाएंगे? एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, अंद्रे बेत्तई। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस कास्ट कॉल्ड? एक्सोगेमी, इंडोगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये इंडोगेमी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अपनी ही जाति या समूह के भीतर विवाह करने को इंडोगेमी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका कौन थी? भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल इन इंडिया? सावित्री बाई फूले, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू, अन्नाई बेसेंट। क्या हो जाएंगे ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सावित्री बाई फूले, ऑप्शन ए। सावित्री बाई फूले को भारत में लड़कियों की शिक्षा के अग्रदूतों में गिना जाता है और वे पहली बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधान अध्यापिका भी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज? ज्योतिराव गोविंदराव फूले, श्री नारायण गुरु, अयंकली पेरियार। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले हो जाएंगे, ऑप्शन ए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन का नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया था? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन? ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये श्री नारायण गुरु हो जाएंगे, ऑप्शन बी। यह प्रसिद्ध नारा श्री नारायण गुरु से जुड़ा है जिन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया माना जाता है? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया माना जाता है? विच स्टेट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज? राजस्थान, पंजाब, केरला, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये राजस्थान हो जाएंगे, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।